नमस्कार दोस्तों, आप हमारा चैनल पब्लिक सिटी 10 देख रहे हैं। आज हम आपको दलसिंह सराय में आए हैं और सोनम यादव जो विवादों में आज फंसे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे और क्या विवाद है उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे। बताइए, आप अपना समस्या बताइए। सबसे पहले तो जितने भी देखने वाले श्रोतागण भगवान हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो ये समस्या जो है, ये जो गेट लग ये झोपड़ी लग गया मंडप, इसको हटाने के बारे में आपसे पूछा जाता है। आप रो रो करके एक सोशल मीडिया पे वीडियो डाले, तो क्या अभी तक क्या क्या हुआ है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। और जब ये मंडप यहाँ पे बना रहे थे तो पापा ये लोग को मना भी किए थे कि मंडप कहीं अलग बना दीजिए, साइड में ब्रह्म स्थान है, बाकी सब जगह बचा हुआ है। तो ये लोग बनाए, बोले कि हटा देंगे, फिर नहीं हटा है। मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी बोले थे कि ये मेरा काम नहीं है। पहले तो बोले पापा कि समाज का काम है तो समाज में सुलझ जाए तो अच्छा है। पंचायत भी यहाँ पे हुआ तो पंचायत में भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर पापा मुखिया जी के पास गए तो उन्होंने बोले कि मेरा काम नहीं है, आप सरपंच साहब के पास जाइए, वो हो सकते हैं कि आपका मदद कर दें। तो सरपंच साहब क्या बोले? वो उन्होंने कुछ नहीं बोले, पापा का बेइज्जत कर दिया और उनको भेज दिए। फिर पापा थाने में गए और आवेदन दिए तो उनका भी कोई खबर नहीं आया, कोई मदद करने हमारा नहीं आया। और सीओ के पास गए तो उन्होंने अपने कर्मचारी को भेजे, वो आए यहाँ पे बाइक पे और देख के चले गए। सीओ साहब भी से बात हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई धरातल पर काम करने का काम कोई अभी तक नहीं किए हैं, है कि नहीं? तो हम दिखाना चाहेंगे, आप हमारे साथ दिखाइए कि यही वो मंडप है और यही वो जगह है। देखिए, हम हालांकि दिखा देते हैं कि यहाँ पे पार्किंग का जगह है, इनके घर में पार्किंग का भी व्यवस्था है। ये हम मैडम से पूछना चाहेंगे, ये जो ज़मीन है ये आपका निजी ज़मीन है ना, ये सरकारी ज़मीन? ये सरकारी ज़मीन है, सभी के लिए ब्याह शादी होता है तो यहाँ पे सब होता है सभी। ये ब्रह्म स्थान है क्या? जी, सभी के लिए सरकारी। तो हम ये भी दिखाएंगे। देखिए, यहाँ का जो सरपंच साहब और यहाँ का जो जनता है वो कितना शोषण करते हैं और क्या करते हैं। क्यों शोषण करते हैं? क्योंकि ये सोनम यादव है, इनका नाम है, इनका फेम है, इसीलिए शोषण करते हैं। क्योंकि ये गरीबी से उठ कर के आज कार लिए हैं, इसीलिए शोषण करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम जगह दिखाने का कोशिश करेंगे। ये इतना जगह है, जरूरी नहीं, भगवान ये नहीं कहता है कि यहीं पर मंडप रहना चाहिए हमारा। भगवान का ये मंदिर है, इसमें जाकर के अगर हम पूजा करेंगे तो भगवान नहीं मानेंगे क्या? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे मंडप बनाया जाए। तो एक बार फिर हम बात करने का कोशिश करते हैं। जो ये मंडप है, हालांकि यहाँ के गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात की आपका पापा? जी, सभी से बात किए। और क्या हुआ बात? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। कुछ होने वाला लगता है? जी, उसके बाद पापा सुनीता शर्मा मैम के पास गए थे, जिला परिषद के पास, और वो प्रयास कर रही हैं करने का। उम्मीद है कि वो ये सब ठीक कर देगी। तो आप अगर हमारे आवाज़ को सुन रहे हैं सुनीता मैम, तो जब हैं वही सोनम यादव का जो विवाद चल रहा है, वही पंचायत के सरपंच साहब से बात करेंगे और इनसे सवालों का बौछार करने का कोशिश करेंगे कि क्या विवाद है और क्यों नहीं, और आज तक वो जो मंडप है खाली हो पाया है। हम पूछने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सरपंच साहब आपका आप लोग के भी चैनल को स्वागत है। क्यों नहीं खाली हुआ अभी तक? इसलिए खाली नहीं हुआ, जो बिहार सरकार की है देवस्थान के नाम से उसका नक्शा कटा हुआ है, खेसरा नंबर 547 है। हम लोगों के क्षेत्राधिकार से बाहर का है। हम लोग प्रयास किए पब्लिक में, एक तरफ से एकजुट है पब्लिक। जो सरपंच साहब एक बात बताइए, उसके बगल में भी तो ज़मीन है, वहाँ पर भी तो मंडप बनाया जा सकता था। जरूरी नहीं है कि किसी के घर के सामने ही मंडप बनाया जाए। जी, पहले से एक गेट है, आप लोग गए हैं तो वहाँ देखे होंगे, हम भी गए हैं। बगल में गेट है, ये गेट जो है मंडप के बाद खुला है। नहीं, वो बयान दे रहे हैं कि आप लोग ही फैसला किए थे कि नहीं, आप ही लोग फैसला किए थे कि वो जो गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी लेने से पहले लोगों से पूछा गया था कि हम गाड़ी ले रहे हैं, ये मंडप कब हटेगा? तो बोला गया भी था कि ये जो मंडप है गाड़ी ले लीजिएगा तो हट जाएगा। इसके बारे में आप जानते हैं, जानकारी है? जी नहीं है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, ना पंचायत में हम हैं कन्फर्म हम। एक सवाल और सर, सरपंच का मुख्य काम क्या है?
सरपंच का काम है जो शांति व्यवस्था कायम रखना है, समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए सरपंच का है, न्यायिक व्यवस्था जब दुरुस्त रखना। सरपंच का काम है कि शांति व्यवस्था पंचायत में रखना, तो एक विवाद करीब 10 से 15 दिन पहले छिड़ गया है आपके पंचायत में, जिनका नाम है सोनम आर यादव। अभी तक आपके द्वारा या फिर पंचायत के लोगों के द्वारा तो कोई सुनवाई क्यों नहीं किया गया? हम लोग पहल किए हैं सर, हम उसमें पहल जाके किए, लेकिन सारे ग्रामीणों का कहना है ये ब्रह्म स्थान में मंडप है, हवन कुंड है, इसको हम खाली नहीं करेंगे। तब अच्छा। हमने जाके सोनम आर यादव के पिताजी रामविलास यादव को बोले हैं कि आप अंचलाधिकारी दलसिंह सराय के पास जाएं, अधिकरण को मुक्त कराने के, अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अंचलाधिकारी सफिशिएंट है। हम लोगों के क्षेत्राधिकार में ऐसा कोई ही नहीं है जो। सर ऐसा बात है कि हमरे गांव में भी अष्टजाम होता है, वहाँ भी मंडप लगता है, लेकिन वहाँ तो उखड़ जाता है। जरूरी नहीं है कि ब्रह्म स्थान है तो वहीं मंडप है रहेगा। सर, वहाँ के ग्रामीणों से हम्म। जितने लोगों से हमने बातचीत किया, कोई लोग ऐसा इसका मतलब सब लोग जल रहे हैं उनसे, उनके जो वाला खुला है, दूसरा गेट फिर खोल लिया है, और एक भाई और है तो एक और गेट खोलेगा। तो देव स्थल का 17 डिसमिल जमीन है खेसरा नंबर 547 में, तो 3 गेट खुलेगा तो 3 रास्ता हम कैसे देंगे? हमारा ब्रह्म स्थान खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ तो हम लोग भी गए, ऐसा कुछ वहाँ पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर इतना अधिक मात्रा में जगह है, जमीन है, जो वहाँ पर करीब अगर हम 10 रास्ता भी दे तब भी वहाँ पर जगह अवेलेबल रहेगा। तो वहाँ के आम जन से नहीं लेंगे। नहीं सर, ये आपका भी काम है, क्योंकि आपके अंतर्गत ये सारा काम है। अतिक्रमण हम मुक्त नहीं कर सकते हैं सर, मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। आप सरपंच के अधिकार को जाने। तो सरपंच के अधिकार से आप क्यों नहीं करवाए? हम तो लगातार प्रयास में हैं, लेकिन लोग वहाँ के समाज एकजुट हैं। 4-5 आदमी, वो जो बोल रहे हैं कि सिर्फ 4-5 आदमी हैं जो करवा रहे हैं, बाकी तो सब उनके साथ में है। तो आप लोग समाज से कर सकते हैं, आप लोग तो अच्छा, गए सर, हैं। सर, हम आप तो पहल किए हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं, वो सारे सब वो जो है वहाँ के ग्रामीण एकजुट है। आपको जानते हैं कितना वोट से, और ये पूरा पंचायत के वोट से आप विजय प्राप्त हुए हैं। ये सही बात है, जो हम वोट से विजय प्राप्त किए हैं। हम कहाँ नहीं प्रयास किए हैं, हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं जो उसका रास्ता अवरुद्ध हो। अच्छा, अगर ऐसा नहीं चाहते तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों से बातचीत करते, समझाते उन्हें, और यह काम को जितना जल्द हो सके वह सॉल्व करते आप। करने का प्रयास किए, लेकिन हमसे नहीं हो सका है। और हम कहे हैं जो अंचलाधिकारी दलसिंह सराय के पास आप जाइए और अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, क्योंकि बिहार सरकार की जमीन है, देवस्थल के नाम से है। सरपंच साहब जी 1 मिनट इधर सुनिएगा। जी कौन से संविधान में लिखा हुआ है जी। कि किसी के गेट के सामने यदि किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रहता है, उसमें उस जिसका घर रहता है उसे गेट के सामने रास्ता दिया जाता है, ठीक है? यदि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसका जो मुआवजा होता है मुआवजा दिया जाता है। वहाँ पे वैसा नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट का ज़मीन है, ठीक है, सरकारी ज़मीन है, और वो मंडप का ये नहीं है जो अस्थाई मंडप है, ठीक है? और मंडप इधर हाल फिलहाल बना है, वो नहीं, दूसरे हाल जगह फिलहाल भी- दूसरे जगह भी बन सकता है, ठीक है? और जैसे कि आप बताए, वो गेट एक पहले से था और ये गेट अभी बना है हाँ फिलहाल। हाँ, अभी नया फिलहाल नया नहीं मकान बना है। बना है तो फिर नया गेट खुला है। अभी हाल फिलहाल नहीं बना है, नहीं, हाल फिलहाल नहीं जैसी बना। हमको जानकारी मिली है, नहीं, नहीं। ये हाल फिलहाल गेट नहीं बना है। ये मार्च या फरवरी में इसका अष्टजाम हुआ है, जैसे हमको वहाँ के ग्रामीणों से पता चला है। मार्च या जनवरी फरवरी या मार्च के बीच में अष्टजाम हुआ है। अष्टजाम से के बाद ही गेट खुला है, गेट जो लगा है ना। कैसे समझाएंगे? क्योंकि आपने अभी पुनः इससे पहले बता दिया है कि हमने बात किया, लेकिन हमारा बात कोई नहीं सुना, नहीं समझा। अब पुनः आप कह रहे अब फिर बात करेंगे, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं तो इस पे पहल और करेंगे। और कुछ नया नियम लगाइएगा। हाँ, लगाएंगे जो हमसे बन सकेगा, मुखिया जी जो आप न्याय संगत बन सके। सुनिए, मुखिया जी आप वार्ड सदस्य सबको ले करके जाइए ना, एक बार बैठक कीजिए ना। वही रास्ता करेंगे ना, अपनाइए। हमसे जो होगा न्याय संगत जो होगा वही ना हम करेंगे। हम लाठी लेके थोड़े नहीं, जाएंगे। लाठी लेने वाला बात आता तो आपको कोई सरपंच बनाता?
नहीं बना था। हमको तो जनता ने न्याय आपको नियम होगा। न्यायाधीश माना है। जनता आपको न्यायाधीश मान करके आपको चुनाव में जिता करके आपको गद्दी पे बैठाया है। सही बात। तो आप उस गद्दी को विचार रख करके, गरिमा रख करके आप अपना फैसला सुना दीजिए जाकर। निश्चित निश्चित निश्चित। तो देखिए अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे सरपंच, नाम जानना चाहेंगे आप? शंभू चौधरी शंभू चौधरी। जी। शंभू चौधरी, अच्छा कौन सा पंचायत? अजनौल पंचायत अजनौल। जी। तो अभी हम इनसे बातचीत किए और इनका कहना है कि हम फिर से पुनः दोबारा बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन अगर बात तो कर लेंगे, पुनः उसमें कुछ सवाल उठेंगे जो अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर तो पता है ना हमारी पूरी टीम आएगी और रिलाई कैसे करता है ये तो आपको पता है क्या सरपंच साहब? जी जी जी, हम बिल्कुल, प्रयास रिलाई करेंगे। करने में कोई कमी नहीं। अगर हमसे नहीं होगा तो उच्च अधिकारियों को हम लिखेंगे। इसके बिल्कुल लिखना जरूरी है। जी। हालांकि सरपंच साहब के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।